कौन है भीम सिंह, जिसे राज्यसभा भेज रही है बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बात करेंगे भीम सिंह की, जिसे बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको भीम सिंह की कहानी सुनाएंगे। वर्तमान में डॉक्टर भीम सिंह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ उनका गहरा नाता रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के अहम सहयोगियों में सम्मिलित रहे हैं। जेडीयू के नेता रहे भीम सिंह नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे। 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन भीम सिंह की कहानी सिर्फ यही नहीं है, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। सम्राट के बाद एक और बाहरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। नाम है भीम सिंह। साल 2015 की बात है। बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए भीम सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। अक्टूबर का महीना था, तब चुनाव चल रहा था। पटना में सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में भीम सिंह ने कमल का दामन थामा। 2014 में नीतीश के खिलाफ जिन लोगों ने मांझी के नेतृत्व में बगावत की थी, उनमें भीम सिंह भी एक नेता थे। लेकिन मांझी के सीएम पद से हटने के बाद भीम सिंह राजनीति के पर्दे से गायब हो गए थे। ये वही भीम सिंह हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के लिए अगस्त 2013 में विवादित बयान दिया था। तब एक चैनल के रिपोर्टर से भीम सिंह ने कहा था कि सेना की नौकरी सैनिक शहीद होने के लिए ही करते हैं। बता दें कि इस बयान के बाद भीम सिंह को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। तब भीम सिंह नीतीश के खास लोगों में शामिल थे। उस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान की गोली से बिहार के 5 सैनिक शहीद हुए थे और नीतीश कुमार सहित उनके मंत्री पटना में शहीदों के शव पहुंचने पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। इस कदम को शहीदों का अपमान माना गया था। तब नीतीश दिल्ली में थे। बाद में उन्होंने अपने मंत्रियों को शहीदों के घर जाने को कहा था। भीम सिंह अति पिछड़ी जाति से आते हैं। गया जिले के रहने वाले भीम सिंह ने लालू नीतीश के साथ पटना यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। 1994 में जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था, तब भीम सिंह पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। विधान परिषद के सदस्य रह चुके भीम सिंह निष्ठा बदलने में भी माहिर रहे हैं। इससे पहले वो नीतीश से मतभेद की वजह से लालू की पार्टी में भी जा चुके हैं। नीतीश मांझी विवाद में भीम सिंह ने मांझी का साथ दिया था। एक वक्त ऐसा भी था जब भीम सिंह को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था। भीम सिंह का कद बढ़ाने के लिए नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा जैसे बड़े नेताओं का कद कम कर दिया था। भीम सिंह अति पिछड़ी बिरादरी के चंद्रवंशी जाति से आते हैं। 2015 में जब चुनाव का ऐलान हो रहा था, तब भीम सिंह महाराष्ट्र भ्रमण पर थे। उस वक्त जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि चुनाव छोड़कर कहां घूम रहे हैं, तब भीम सिंह ने जवाब में कहा था कि वो पर्यटन करने आए हैं। 7 अक्टूबर को उन्होंने पहले चरण के चुनाव से पहले फेसबुक पर एक सवाल पूछा था कि चुनाव में किस गठबंधन की स्थिति मजबूत है। तब भीम सिंह ने खुद को जमीनी हकीकत की जानकारी से दूर बताते हुए फॉलोअर्स से ये सवाल पूछा था। इस सवाल के 15 दिन बाद भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री रहते हुए भीम सिंह ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए थे। भीम सिंह के फैसलों का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार बिहार में पंचायती राज की कामयाबी की दुहाई देते फिरते हैं। भीम सिंह ने सरकारी बैठकों में महिला मुखिया और महिला पंचायत समिति सदस्य के पतियों को भाग लेने पर रोक लगा दी थी। पहले महिला जनप्रतिनिधि की जगह उनके पति सरकारी फोन रिसीव करते थे। भीम सिंह ने इस पर भी रोक लगा दी थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति से जुड़े भीम सिंह पर बीजेपी ने क्यों दांव चला, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति जातिगत है। केंद्रीय नेतृत्व ने भीम सिंह को राज्यसभा भेजकर अति पिछड़ा खासकर कहार वोट को साधा है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा के साथ कहार काफी आक्रामक वोट बैंक है। इसीलिए बीजेपी नेतृत्व कुर्मी कुशवाहा और कहार के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण का जवाब ढूंढ रही है। क्योंकि 24 का चुनाव सामने है, ऐसे में पार्टी का हर फैसला इस वक्त 24 के रिजल्ट पर बड़ा और सीधा असर डालेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।